सत्संग कहते उसी संग को हैं, जेहिमा आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। राजनीति पर चर्चा करने से अथवा किसी और संस्थान की चर्चा करने से वह सत्संग बनता नहीं है। सत्संग का स्वरूप तभी बनता है जिस चर्चा के आदि में, मध्य में, अंत में परमात्मा ही प्रतिपाद्य है। अगर राजनीति की भी चर्चा हो और अंत में प्रतिपादन प्रभु की प्रभुता का हो जाए तो वह जो की गई चर्चा है उसको भी मैं सत्संग मानने को तैयार हूँ। अगर इतिहास की चर्चा हो रही है और उसमें भी प्रभु की स्मृति ही आती हो, प्रभु की महिमा का ही दर्शन अंत में सिद्ध होता हो, तो मैं उस इतिहास चर्चा को भी सत्संग मानने को बिल्कुल तैयार हूँ। काकभूषुंडी जी ने तो कहा कि मेरी आत्मकथा सुनो, ऐसा सुनने से आपके मन में प्रभु के प्रति प्रेम उपजेगा। लो, तो वह उनकी आत्मकथा भी सत्संग है, क्योंकि परिणाम में जो उदित हुआ वो प्रभु का प्रेम है। प्रथम जन्म के चरित अब कहूँ सुनहु बिहगेश, सुनि प्रभुपद रति उपजई, ताते मिटई कलेश। तो वह भी सत्संग है, क्योंकि काकभूषुंडी जी के चरित्र में जो बात खुल के सामने आई वो ये आई कि साधक की परमात्मा किस प्रकार से निरंतर सहायता करता है, कहाँ उसको संभालता है, उसके दोषों के बावजूद उसका उत्थान करता है। उसको पीड़ा होती है तो भी उसका उत्थान बना हुआ है, उसकी यात्रा बनी हुई है। सो सत्संग एक चीज़ है, लेकिन अगर वहाँ वर्ण हो जाए तो उसमें थोड़ा शासन का तत्व भी सम्मिलित हो जाता है। तो वहाँ गुरु अपने को अधिकृत अनुभव करता है और उत्तरदायी भी अनुभव करता है। तो यदि मैं कहीं मार्ग से इधर उधर जाने की बात सोचता हूँ या कोई चीज़ हमारी रुचि में नहीं आती है तो सत्संग उसको प्रवृत्त नहीं करेगा। और अगर मैं कहीं किसी और जा रहा हूँ जहाँ मुझे नहीं जाना चाहिए तो सत्संग वहाँ से मुझको निवृत्त नहीं करेगा। वो विचार दे देगा, ठीक है, लेकिन वो डांट नहीं सकता, वो ये नहीं कह सकता कि इधर नहीं जाना है। सत्संग में संत ने आपको वरा नहीं है, आपको स्वीकार नहीं किया है, न आपने उसको वरा है, तो एक प्रभु की चर्चा होती है, सच चर्चा होती है, आध्यात्मिक चर्चा होती है। तो सत्संग में और गुरु संग में ये भेद हमेशा रहता है।